वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप के मजे में ही होंगे और सही से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग जेई के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग 3 या 4 क्वेश्चन किए थे, मुझे याद नहीं है, वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक वेक्टर अलजेब्रा आपको सभी कॉन्सेप्ट भी आपको याद रह गए होंगे, सारे फॉर्मूला भी आपको याद रह गए होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो याद रह गए तो अच्छा है, नहीं रह गया होगा तो प्लीज सारे फॉर्मूला एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में वही हेल्प करता है। चलो तो भाई साहब, यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन ले रखे हैं, वो भी 2019 के ही है। ओके, तो क्या बोल रहा है, इफ वेक्टर ए बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। कौन से वेक्टर आपके यूनिट वेक्टर, सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो ये तो हमारा पहला वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया भाई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वाला। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर एंड सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर एंड d is equal to a vector cross b vector, b vector cross c vector plus c vector cross a vector, then lambda comma d is equal to 1। ठीक है भाई साहब, इसकी वैल्यू आप लोग को पता ही है कि a vector plus b vector plus c vector is equal to 0 दे रखा है, तो आप लोग इसकी लैम्डा की वैल्यू तो इजीली बता सकते हो, -3/2 ही आएगा। ठीक है, a vector dot b vector, b vector dot c vector, c vector dot a vector, क्योंकि हमारे पास फार्मूला ही था ना। अब मैं फार्मूला बोल रहा हूँ, फार्मूला नहीं था, लेकिन हम लोग इसका यूज कर करके फॉर्मूला बना सकते हो इसको। क्या, जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब इसका एक्सपांशन करूंगा, कैलकुलेशन करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता था वही डायरेक्ट लिखता हूं मैं यहां पे, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, c वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b वेक्टर प्लस c वेक्टर, c वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला हमारे पास पता ही है। ठीक है, फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसका सिंपलीफाई कर करके हम लोग ये रिजल्ट लाते थे, तो इसको फॉर्मूला के फॉर्म में भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो भाई साहब ये सभी वेक्टर क्या है, a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर आर यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1। तो यहां रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 1 + 1 3 + 2 a वेक्टर डॉट b वेक्टर, b वेक्टर डॉट c वेक्टर एंड c वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू -3/2। दैट्स इट। क्या आ गया -3/2। ओके, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई -3/2। ओके, अब क्या निकालना है यार बच्चे, यहाँ पे कभी हम लोगों ने क्रॉस वाले में नहीं घुसे, यहाँ पे एडिशन वाला फॉर्मूला हो उसमें से यहाँ पे क्रॉस वाले में नहीं गए। ठीक है, तो आज कुछ तूफान ही करते हैं, इसमें भी चले जाते हैं, आज ये भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे किसी की भी वैल्यू नहीं दे रखी कि इसको सॉल्व करके आंसर लेके आए, और आप देखो तो आंसर भी क्या है भाई 3 क्रॉस a b 3 क्रॉस b 3 क्रॉस c 3 क्रॉस c 3a क्रॉस b, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो c गायब है, यहाँ b गायब है, b गायब है, यहाँ पे c गायब है, तो कुछ तो गायब करना पड़ेगा हमारे पास। ठीक है, तो -3/2 वाला आ गया आंसर, तो ये दोनों ऑप्शन तो गए काम से, ये या फिर यही आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3a क्रॉस c है और यहाँ पे 3a क्रॉस b है, तो भाई साहब इसको रिड्यूस कैसे करें टर्म को, बहुत बड़ी टर्म, इसको रिड्यूस कैसे करें, कौन सी वैल्यू पुट करें। तो भाई साहब हमारे पास है जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो मैं c वेक्टर की सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या आ जाएगा -a वेक्टर -b वेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट करके हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो करेक्ट, तो जहां c वेक्टर दिखेगा वहां मैं क्या रख दूंगा -a वेक्टर -b वेक्टर। चलो, a वेक्टर एज इट इज क्रॉस b वेक्टर प्लस b वेक्टर एज इट इज क्रॉस -a वेक्टर -b वेक्टर प्लस c वेक्टर की जगह -a वेक्टर क्रॉस -b वेक्टर इज इक्वल a वेक्टर। चलो, अब इसको सॉल्व करें तो ये तो एज इट इज रहेगा, अब इसका इसके साथ क्रॉस कर लो तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस b क्रॉस c प्लस माइनस b क्रॉस b, a क्रॉस a क्रॉस a माइनस b क्रॉस a। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि एक
क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0 होता है, मतलब अपने ही वेक्टर का अपने साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर 0 आता है। चलो अब क्या हुआ, ये बाकी है ए क्रॉस, ये ब्रैकेट है बच्चे, सॉरी ब्रैकेट है, मैंने रुको 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 रुको, यहाँ पे आएगा ये वेक्टर, सॉरी है ना, ब्रैकेट कर दिया था तो ये वेक्टर, चलो ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ए क्रॉस बी वेक्टर, इसको थोड़ा ऑर्डर चेंज कर लो तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये 0, इसका भी ऑर्डर चेंज कर लो तो क्या आ जाएगा प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया। मतलब ऑप्शन में हमने गलती करी है, यहाँ पे क्या आएगा ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो 3 टाइम ए क्रॉस बी और ये -3/2, मतलब यही आंसर आएगा। धन्यवाद। अरे बच्चों ये छोटी सी कैलकुलेशन थी, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, तो इसीलिए आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई कुछ बोलता नहीं और पढ़ना पड़ता है। The magnitude of the projection of the vector this on the vector perpendicular to the plane containing vector this and this is what? कुछ समझ में आया? फिर से पढ़ता हूँ। The magnitude of projection of the vector this, मतलब हमें magnitude का projection निकालना है, सॉरी प्रोजेक्शन वेक्टर का magnitude निकालना है इसका, किस पे? On the vector perpendicular to the plane containing the vector this and this, मतलब कहाँ पे, यहाँ पे जहां पे ये दोनों वेक्टर कंटेन करता हो ऐसा प्लेन, उसको परपेंडिकुलर वेक्टर जो होगा उस पे इस वेक्टर का आपको प्रोजेक्शन निकालना है, वही है ना मीनिंग। फिर से पढ़ लेता हूँ, देखो the magnitude of the projection of the vector this on the vector perpendicular to the plane containing this and this vector। ओके, दो वेक्टर को कंटेन करता हो, मान लो थोड़ा आपको प्रैक्टिकल समझा दूं, ये मान लो ये वेक्टर है, ये वेक्टर, तो ये वेक्टर ले लेता हूं और ये वेक्टर लेता हूं, ये वेक्टर भी वेक्टर आ गया। अब तो ये प्लेन को कंटेन कर रहा है, तो इन प्लेन को परपेंडिकुलर करो, मान लो सी वेक्टर ले लो, ठीक है। और दूसरा एक वेक्टर है ये, तो इस तरह से कुछ जा रहा है, मान लो ये डी वेक्टर, तो डी वेक्टर का प्रोजेक्शन यहाँ पे निकालना है, किस पे? सी वेक्टर पे, और उसका मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हलो वाला कितने सालों से नहीं किया बच्चे, पता है आपको? सालों नहीं होगी, 6 महीने हो गए होंगे। हल वन कोई बात नहीं। ओके, हमने क्या किया, यहाँ पे ये ए वेक्टर ले लिया और ये बी वेक्टर ले लिया, ठीक है, काम करे। तो बच्चों यहाँ पे सी वेक्टर हमारे पास नहीं है, और ये सी वेक्टर क्या है, ये प्लेन ए वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर को कंटेन करता हुआ जो प्लेन है उसको परपेंडिकुलर वेक्टर है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर वेक्टर कब निकालेंगे प्लेन को, यहाँ ऑलरेडी दो वेक्टर है, तो भाई साहब यहाँ पे मैं ए क्रॉस बी करूं तो क्या आ जाएगा, प्लेन को परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा सी वेक्टर। तो पहले हमें क्या निकालना होगा, सी वेक्टर, उसके बाद बी वेक्टर का उसका प्रोजेक्शन, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो हम लोग निकाल लेते हैं क्या, सी वेक्टर। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। देखो क्या क्या है, मैंने वो फिगर में लिख दिया है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है, ठीक है। जगह नहीं है मेरे पास इसीलिए, ओके। चलो, तो आई जे एंड के, ये वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 1 1 1 2 3। अब सॉल्व कर लेते इसको, 3 - 2 -j कैप, 3 - 1 प्लस k कैप, और ये आ जाएगा 2 - 1, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास i कैप,
ये आ जाएगा हमारे पास 2j कैप, ये आ जाएगा हमारे पास k कैप, तो ये आ गया हमारे पास c वेक्टर। चलो प्रोजेक्शन ऑफ d वेक्टर ऑन c वेक्टर, तो फॉर्मूला आपको याद हो तो भाई साहब जिसका निकालना हो वेक्टर और जिसने निकालना उसका यूनिट वेक्टर, दैट्स इट। तो d वेक्टर डॉट c कैप, तो प्रोजेक्शन का मैंने निकाल लेता हूं मैं। तो d वेक्टर क्या है हमारे पास, ये रहा 2i कैप 3j कैप डॉट c वेक्टर क्या हो जाएगा, c कैप क्या हो जाएगा हमारे पास, ये i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप, और डिवाइड में क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड, तो 1 प्लस 4 प्लस 1। याद हो तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ठीक है। ओके फाइन, तो पहले क्या कर लेते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट, दैट्स इट। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 6 प्लस 2, हाँ 1 आएगा, 1 1 जा 2, ग्रेट सर ग्रेट। चलो इसका क्या आ जाएगा √6, भाई साहब ये आया हमारे पास कुछ निकल गए -3/√6, तो ये बच्चों ये मैग्नीट्यूड होता है ना, तो ऑलवेज क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ मॉड्यूलस डाल देता हूँ, कोई दिक्कत ना हो तो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्या आया, p वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3/√6, इसको सॉल्व करो तो भाई √3/√2, √3 उठा दिया तो क्या आ जाएगा √3/2, ऐसा का ऑप्शन है, ये नहीं है, ये रहा, ये इतना है √3 इतना ही पूरा, ठीक है। तो क्या आ गया √3/2। आई होप कि समझ में आ गया, कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं थी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और इजीली आपको मार्क्स देके जाता, ठीक है। बस यही चीज सोचती थी कि भाई परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो वो तो बच्चे को पता चल गया है कि भाई दो वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो वो प्लेन को जो कंटेन करता है उसको परपेंडिकुलर वेक्टर ही आएगा। ओके फाइन, आई होप बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आना है, ठीक है। देख लो एक बार, और कहीं भी क्वेरी लगे तो प्लीज कांटेक्ट। तो बच्चों ये एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो भी आपका 2019 या 18 में पूछा गया था, साल मुझे याद नहीं, ठीक है। ओके फाइन, तो बहुत ही अच्छा सा और धमाकेदार क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा है। और बच्चों यहाँ पे जो वीडियो लेक्चर में जो एमसीक्यू जाते हैं वो मैक्सिमम 3 या 4 ही जाते हैं जेईई के, ठीक है। तो प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा कि आपको ज़्यादा चाहिए तो मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दूँ, ठीक है, खोल देना। चलो तो भाई साहब क्या है यहाँ पे, ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस, बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस, फॉर सम रियल वैल्यू x, ये वैल्यू सम रियल x, देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू r, if possible if r is equal to blah 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 blah, ठीक है। आपको दो वेक्टर दे रखा है और उसमें भी हमारे पास एक वेरिएबल दे रखा है x, और हमें कंडीशन क्या दे रखी है भाई, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू r, दैट्स इट। ओके, हमें क्या निकालना है, r की वैल्यू निकालनी है। चलो निकाल लेते हैं। तो भाई साहब पहला काम क्या करना होगा आपको, a क्रॉस b निकालना होगा, निकाल लेते हैं। तो a क्रॉस b जो दे रखा है वही कर रहा हूं, यहाँ पे कुछ ज्यादा सोच रहा नहीं, ठीक है। तो ये 3 2 x 1 - 1 1, चलो इसको सिंप्लीफाई करें, 2 + x - j 3 - x + k -3 - 2, तो a क्रॉस b वेक्टर आ गया हमारे पास 2 + x i कैप - j कैप 3 - x, यहाँ पीछे लिखो अच्छा लगता है, और ये -5, ठीक है।
चलो अब क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड आपको क्या दे रखा है, आर। तो आर इज इक्वल टू डायरेक्टली लिखो, क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 25 माइनस का प्लस 5। आर इज इक्वल टू अंदर क्या आ रहा है, 4 प्लस 2x 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। ओके, तो रिजल्ट निकल के क्या आएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2x, ये हो जाएगा 25 29 38। ठीक है, अब बच्चों देख लो, यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पे आर की वैल्यू एक्स के फॉर्म में आ रही है, और जो इक्वेशन जो आ रहा है वो भी स्क्वायर रूट वाला फॉर्म है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, x को हटाना पड़ेगा, और x को हटाने के लिए हमारे पास कोई तरीका है नहीं, यहाँ पे सोच लो कोई है तरीका। और r की वैल्यू देखो तो सभी डोमेन में है, देखो ऐसा ना कि इसके बीच में, इसके बीच में, या इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में। तो फिर हम लोग क्या करें, ये फंक्शन की रेंज निकाल ले, देखो इज इक्वल टू आर है तो इसका रेंज निकाल ले, हमारा काम बन जाएगा। अब ये रेंज निकालना है तो मतलब ये वाला तो फंक्शन कौन सा हो गया, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन हो गया। तो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, उसमें भी क्वाड्रेटिक है, तो भाई मिडल टर्म सिटिंग तो हो नहीं सकता यहाँ पे, 2 कॉमन निकाल लेना, देखो हो रहा है कुछ, तो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 90 आएगा क्या, तो यहाँ पे मिडल टर्म सिटिंग तो हो ही नहीं रहा, देखो और स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए मिडल टर्म सिटिंग नहीं हो रहा है, तो परफेक्ट बनाते इसको, वो तो सीखा ही होगा आप लोगों ने बचपन में। तो ये क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, ये 2 ये x, ये 2 ये आ गया, b लिखना है राइट, तो ये तो मैंने z से डाला तो 1/2 कर लूंगा, तो 2 ये भी सेट हो गया बस। तो इसी का b का स्क्वायर एक बार ऐड कर लो, और b का स्क्वायर एक बार माइनस कर लो, क्या आ गया ये 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 19, 2x माइनस 1/2 19 हो जाएगा 76, 76 में से आएगा 1 तो भाई माइनस जाएगा 1, तो 75/4 है। अब बच्चों यहाँ पे r की वैल्यू निकालनी है, फिर भी यहाँ पे x एलिमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ इसी टर्म पे डिपेंड कर रहा है ना, जो भी वैल्यू है r की इसी टर्म पे डिपेंड कर रही है। अब ये वैल्यू क्या देगा, स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, तो मतलब इसकी बात करें तो इसका आंसर जो आएगा वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालना पड़ो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, और यही पॉजिटिव, तो क्या आंसर आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, बड़ा ही नंबर आता ही रहेगा, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो फाइंड क्या कर ले, मिनिमम वैल्यू है ना, रेंज निकाले है हमारे पास, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मान लो ये वाला टर्म पॉजिटिव है, तो मतलब इसकी छोटी वैल्यू क्या है, 0 आएगी, मतलब ये टर्म 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 1/2 डाल दूंगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। अब ये 0 होगा तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू अंडर ये 0, तो बचा क्या 75/4, और ये टर्म क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, है ना, तो हम यहाँ कुछ, तो उससे तो ज्यादा ही आएगी इसकी वैल्यू। चलो, तो 75/4 मतलब क्या हो जाएगा, 25 3 जा, और ये 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटा दे तो 5 3 ना, और ये 2 दोबारा आएगा,
या बाहर आएगा। तो भाई साहब क्या आ गया 5√3/2, 5√3/2 कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नहीं। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं जहां ये यहाँ पे इतना ही होना चाहिए तभी हमारा आंसर आ सकता है, ठीक है ना? ये कहीं गलती है, गलती हमारी ये 2 ही आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लिख लेता हूँ, 1 मिनट देख लेता हूँ। ये 0 ले लिया हमने, रुको 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 रुको, गलती की है हमने, पता है कहाँ। ये 2 तो सभी के साथ मल्टीप्लाई है ना, ये सही हो गया। ये 2 जो है सभी के साथ मल्टीप्लाई है, मैंने सिर्फ इसके साथ ही कर दिया। ब्रैकेट पूरा डाल लेता हूँ, ब्रैकेट पूरा डाल लेता हूँ। तो अब ये 0 होगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ये 2 2 आ गया 2, तो अब 75/, कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा आपका √3/2, ठीक है। ये 2 जो था सभी के साथ मल्टीप्लाई करना, सिर्फ इसके साथ किया था तो गलती थी, सभी के साथ हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा तो 75/2 आ जाएगा, ठीक है। ओके भाई, तो हमारा आंसर आया था ये भी। तो यहाँ पे हम लोगों ने मिनिमम वैल्यू निकाल ली, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। आपको टेस्ट से पता चला मैक्सिमम नहीं निकाल सकते क्योंकि पॉजिटिव टर्म है, वैल्यू डालते जाते हैं, बड़ी 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 वैल्यू आती रहेगी, छोटी वैल्यू आने वाली नहीं है, ठीक है। आई होप बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। यहाँ तक तो सब लोग कर लेंगे, यहाँ तक तो सब लोग कर लेंगे। उसके बाद आपको सोचना था कि आर की वैल्यू किस फॉर्म में दे रखी है, एग्जैक्टली दे रखी है कि कोई रेंज दे रखी है। तो रेंज दे रखी है तो हमने रेंज निकालने की ट्राई की और आंसर निकाला, ठीक है। दैट्स इट। आई होप बच्चों कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 3 ही एमसीक्यू कंटेन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा और एक क्वेश्चन करने जाऊंगा तो वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। आई होप बच्चों कि आपको यहाँ पे सारे 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है, ओके। और आप चाहो तो मुझे बता दो कि मैं ज़्यादा वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूँ, क्योंकि एमसीक्यू है उसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं होती। आप बोलोगे सर 3 वीडियो लेक्चर अपलोड करो, कोई दिक्कत नहीं, तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू हो जाएंगे, ठीक है। प्लीज़ मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। एक बंदा ही बोलेगा ना सर 3 वीडियो लेक्चर अपलोड कीजिए एमसीक्यू का, तो मैं कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।